नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव के बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। कहा पिछली बार बीजेपी 40 पर रुक गई थी और इस बार और कम सीटें आएंगी। कितनी सीटें बीजेपी को आएंगी, सब कुछ आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी से मिलने नहीं दिया तो करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक ने दे दिया है अल्टीमेटम। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने सड़कों के गड्ढों का उठाया मुद्दा, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अजय राय ने की इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत, बोले राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने के लिए लोग इस दिन का कर रहे थे इंतजार। कांग्रेस सांसद शैलजा ने बीजेपी पर भी साथ दिया है निशाना। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव के बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। पिछली बार बीजेपी 40 पर रुक गई थी और इस बार, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन महज 40 सीटों पर आकर रुक गई थी। अब 50 सीटों पर जीत की बात कर रही है, लेकिन इस बार कहां आकर रुकेगी ये देखना होगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और अब हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। वहीं आईएनएलडी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी की बी टीम हैं। बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं। लोग ऐसे उम्मीदवारों को नकार रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार कांग्रेस 60 से ऊपर सीटें लाएगी, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा की जनता का बुरा हाल कर दिया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही दावा किया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। यहां सरकार कांग्रेस की बन रही है। वोटर टर्नआउट को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात की। जो रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से मतदान अच्छा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से मिलने नहीं दिया तो करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक ने दिया अल्टीमेटम। जी दोस्तों, लद्दाख की जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की उनकी मांग पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद उन्होंने शनिवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि जब हमें राजघाट ले जाया गया और आश्वासन दिया गया कि हमें देश के शीर्ष 3 मंत्रियों में से एक से मिलने की तारीख मिलेगी, तो हमने 48 घंटे बाद अपना भूख हड़ताल वापस ले लिया, लेकिन अब तक हमें कोई तारीख नहीं मिली है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे। वांगचुक 1 महीने पहले शुरू हुई दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और इस पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया था। ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 4 साल से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वांगचुक दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कहां करेंगे। वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें जंतर मंतर पर अनशन के लिए जगह मुहैया कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अनुरोध किया है कि वो उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराएं। इससे पहले सोमवार को सिंधु बॉर्डर पर सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर ले जाया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। बुधवार की रात को गृह मंत्रालय से मिले आश्वासन के बाद वांगचुक और 150 से ज़्यादा लोगों ने राजघाट पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर दिया था। 1 सितंबर को वांगचुक ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने के लिए दिल्ली चलो पदयात्रा शुरू की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने सड़कों के गड्ढों का उठाया मुद्दा, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भ्रष्टाचार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गाजीपुर में बुधवार को सड़क पर पड़े गड्ढे के कारण असंतुलित दोपहिया वाहन से गिरने से हुई एक महिला की मौत को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार 7 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाई है। हर साल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट जारी होता है, फिर उसकी लूट हो जाती है, सड़कें जिसकी तस रह जाती हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों के कारण प्रदेश में हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूट हुई है और इस सरकार में विकास
कार्य ठप है। बजट के पैसे का बंदरबाट हो रहा है और इस सरकार में अब तक कई लोग सड़कों के गड्ढों के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। भाजपाई और ठेकेदार इसे अवसर मानकर जश्न मनाते हैं। इस सरकार में हो रहे हर निर्माण कार्य में भारी लूट हो रही है। मुख्यमंत्री जी अब तक अपने पूरे कार्यकाल में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उसके नाम पर ना जाने कितने बार तारीख दे चुके हैं, लेकिन भ्रष्ट सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री के आदेश कागज पर सीमित और बेअसर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजय राय ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत, बोले राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने शुक्रवार को इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पार्टी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पक्षधर है। इस कार्यक्रम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास होगा और आधी आबादी राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने के लिए लोग इस दिन का कर रहे थे इंतजार। कांग्रेस सांसद सैलजा ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने शनिवार को कहा कि हरियाणा के लोग राज्य में मौजूदा सरकार को बदलने और उनकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हिसार जिले में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले भी लोगों में ये रुझान देखा है। वो शासन बदलने और कांग्रेस सरकार चुनने के लिए इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सिरसा में कांग्रेस सांसद ने मतदाताओं से हरियाणा में अपना भविष्य तय करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। ये पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगी, सैलजा ने कहा कि ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सैलजा ने कहा कि उन्हें अपनी वरिष्ठता के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है तथा हर कोई जानता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। सैलजा ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई में कथित अंदरूनी कलह से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को व्यवस्थित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पिछले 10 वर्षों से आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा नेता अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर सैलजा ने कहा कि चुनाव के दौरान लोग आते जाते रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सौरभ भारद्वाज ने पकड़े भाजपा एमएलए के पैर। विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठी सीएम आतिशी। मार्शल बहाली पर हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बस मार्शल की बहाली के मुद्दे पर शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शल की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उनको रोका। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। वहीं दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी विधायकों और बस मार्शलों को राजनिवास रोड से हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली कराया है। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। जनता की अदालत लगाने से पहले केजरीवाल मार्शल की अदालत लगा लेते। आम आदमी पार्टी के ड्रामे से पहले ही हमने माननीय उपराज्यपाल से मार्शल की मुलाकात कर दी थी। दोस्तों, दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था। हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में समझाया कि ये एलजी के अधीन आने वाली सेवा मामले के अंतर्गत आता है, लेकिन बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहीं थी। बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि हमने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बस मार्शल को नियमित करने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ आने के बाद भी बीजेपी विधायक एलजी से उसे कैबिनेट नोट को पारित करने के लिए कहने के लिए तैयार नहीं थे। ये बस मार्शल के साथ विश्वासघात है। कैबिनेट द्वारा जो काम किए जाने थे, बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करना, वो किए जा चुके हैं। अब बीजेपी को उन्हें नियमित करना है और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर आवंटित करना है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी
के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति ना करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ भेंट किए जाएंगे। ये बातें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहाना पहुंची। शाम को गोहाना की सब्जी मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सोनीपत में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और छोटी पार्टियों की मिलीभगत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां भाजपा की BCD टीम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लड़ाई अंबेडकर जी और गांधी जी के संविधान को बचाने की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला वो सभी संविधान की देन है। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ़ करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीबों, महिलाओं, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करते और रोजगार का सिस्टम खत्म कर देते हैं। यह संविधान पर आक्रमण है। RSS देश के संस्थाओं में अपने लोगों को भर्ती करती है, वहीं गरीबों और वंचितों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिलती। ये संविधान पर आक्रमण है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। अपनी जान देकर भी कांग्रेस नेता इसकी रक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र की सियासी हलचल, अमित शाह से मिले अजीत पवार, महाविकास अघाड़ी का दावा, चुनाव में हो रही देरी, महायुति को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बैठकों का दौर जारी है। एक और महायुति से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुंबई में मुलाकात की, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। दोनों ही दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि की बैठक में क्या बात हुई इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति को हराएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव में देरी हो रही है, सीट बंटवारे पर बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, महाविकास अघाड़ी घटकों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मणि भवन में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद चेन्नीथला ने कहा कि हम महायुति को हराएंगे, सवाल यह है कि चुनाव कब होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज जब प्रधानमंत्री झारखंड में हैं तब उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। वो झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री झारखंड के 8 लाख लोगों को घर देने के अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ हैं जिनका प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर अभी भी झारखंड का कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजना लाभ का लाखों करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड में कोयला खदानें कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है, जिन पर राज्य सरकार का भारी पैसा बकाया है। जयराम रमेश के अनुसार भूमि मुआवजे के 1,01,142 करोड़ रुपए और धुले हुए कोयले की रॉयल्टी के 2500 करोड़ रुपए का बकाया भी लंबित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बीजेपी कांग्रेस को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि हरियाणा में चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के
तीन संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि भाजपा के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। दूसरा ये कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। और तीसरा ये कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ जाए और भाजपा सहित बाकी दल इन्हीं गिनी सीटों पर ही सिमट जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनाव के जैसे इस बार इनेलो, जजपा, बसपा या आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। ये सभी जानते हैं कि इस सीधे मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यादव बोले, तीनों संभावनाओं में सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई देती है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उन चुनावों की श्रेणी में आता है जिनका फैसला चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हो चुका होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मोदी झूठों के सरदार, भाजपा पहाड़ खोद कर निकालती है चूहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखी दादरी जिले के बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भाजपा व प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं जबकि भाजपा पहाड़ खोदकर चूहा निकालती है। वर्ष 2014 में सत्ता संभालने से पहले मोदी ने तो देशवासियों से वादे किए, उन्हें 10 साल के शासन के बाद भी नहीं निभाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं का काला धन विदेश में है और अगर भाजपा की सरकार बनी तो उसे देश में वापस लाकर प्रत्येक देशवासी के खाते में 15 लाख डालूंगा। उनका ये वादा जुमला साबित हुआ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा भी मानो उन्होंने नहीं निभाया। यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है जबकि अब तक 1,60,000 स्थायी पद खाली पड़े हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा में प्रियंका गांधी की रैली, बोली बीजेपी सरकार में किसानों के साथ अन्याय हुआ, खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटा। जी दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का जुलाना में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी को गदा भेंट कर सम्मानित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बहनों और भाइयों, राम राम। हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 8 साल पहले मेरी बेटी 15-16 साल की थी, तब मेरी बेटी हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेली। जब उसको यहाँ आना था, सर्दी का समय था, मैं चाहती थी कि वो यहाँ आए। मैं यहाँ आई, जिंद के पास की जगह थी जहाँ कोचिंग सेंटर था। मैं जब कैंप में जाऊँगी तो सबको पता चलेगा कि वो मेरी बेटी है। मैंने दूर ही बेटी को छोड़ दिया। मैंने खेत में एक दादाजी को देखा तो मैं खेत में चली गई, उनसे बात करने गई। दादाजी कटाई कर रहे थे, मैंने थोड़ी कटाई उनके साथ कर ली। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। दादाजी ने कहा कि बेटा चलो घर चलो, कुछ आराम कर लेना। मैं भी उनके साथ घर चली गई और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाया और मेरे को अपना लिया। मुझे भी उनके साथ में भी घुल मिल गई और 4 घंटे में मैं उनके घर रही। दोस्तों, अचानक उनका बेटा आ गया और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तब मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रियंका गांधी हूँ। तब आसपास के लोगों को पता चला तो काफ़ी लोग आ गए। आज भी दादाजी और उनके बेटे मनोज मुझसे मिलने आते हैं। आज तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं मांगा और यही है हरियाणा की संस्कृति और संस्कार। यही हरियाणा की खासियत है। जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के चुनावी रथ ने पकड़ी रफ्तार, कांग्रेस गढ़ को दी मजबूती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चुनावी रथ रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरे दिन राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के चुनावी रथ पर बहादुरगढ़ से सवार हुए और 5 विधानसभाओं से होते हुए सोनीपत में रुके। राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार अभियान से भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा के पास स्टार प्रचारकों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों की रिवायत को बदलते हुए आमजन से सीधा संवाद शुरू किया है। मंगलवार को राहुल गांधी का चुनावी रथ बहादुरगढ़ से शुरू हुआ और खरखौदा, गन्नौर, गोहना से होते हुए सोनीपत में रुका। सोनीपत में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर खूब तीखे वार किए। राहुल गांधी के चुनावी रथ में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहना पहुंची। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देकर उन्हें विजय बनाएं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही किसानों को धान का पैसा मिलेगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पीपीपी की आड़ में परिवार परेशान पत्र बना दिया है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और ठेका देने के लिए हरियाणा के लाखों
परिवारों को परेशान कर दिया गया।